नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधारभूत तत्व। कि मानव प्रजातियों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो प्रजातियां अलग अलग पाई जाती हैं, उनमें ऐसे कौन से आधारभूत तत्व हैं जिनके आधार पर उन मानव प्रजातियों को अलग अलग किया जा सकता है, उनका अध्ययन किया जा सकता है, उनको समझा जा सकता है। तो इसमें जो सर्वप्रथम है वो है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधारभूत तत्व। प्रजातियों के वर्गीकरण में मुख्य रूप से निम्न दो तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है। पहला, बाह्य शारीरिक लक्षण जिसे कि फिनोटाइप्स कहा जाता है, और दूसरा जीन की समानता या समपैतृक एकसूत्रता जिसे कि जीनोटाइप्स कहा जाता है। तो फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स के आधार पर हम किसी भी प्रजातियों के मानव की प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। स्थान विशेष की भौतिक परिस्थितियां तथा वहां निवास करने वाली प्रजातियों की मानवीय दशाएं इन दोनों कारकों को प्रभावित करती हैं। इन विभिन्न कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण ही एक ही वंशज की प्रजातियां नए लक्षणों को ग्रहण कर लेती हैं। क्योंकि भौतिक परिस्थितियों में मैंने आपको बताया कि जलवायु, वर्षा, तापमान, आर्द्रता इत्यादि ये परिस्थितियाँ वहाँ रहने वाले निवासियों को प्रभावित करती हैं, और जिस कारण कि कई वर्षों से एक स्थान पर रहने वाली निवासियाँ अगर भौतिक परिस्थितियाँ बदल जाती हैं तो वो प्राचीन काल में जो अपने वंशज थे उनसे नवीन लक्षणों को ग्रहण कर लेती हैं। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आनुवांशिक विभिन्नता को ही प्रमुख आधार माना जाता है, लेकिन आनुवांशिक भी कई कारकों से प्रभावित होती हैं। जो मनुष्य की आनुवांशिक विभिन्नता है, आनुवांशिकी मतलब पैतृक गुणों को का स्थानांतरण संतति में होना, उसकी संतान में होना, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। ये आनुवांशिक गुण होते हैं। ये जो आपकी आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं, ये आनुवांशिक विभिन्नताएं कई कारकों से प्रभावित हो सकती हैं। उसमें सर्वप्रथम है उत्परिवर्तन, जिसको कि म्यूटेशन भी कहा जाता है। म्यूटेशन इन द सेंस दैट मानवीय पर्यावरण में लंबे समय तक, ह्यूमन एनवायरनमेंट में लॉन्ग पीरियड में जो फिज़िकल और आपके नेचुरल जो चेंजेस होते हैं उनकी फलस्वरूप जीन्स में कुछ चेंज आ जाता है या परिवर्तन हो जाता है। ड्यू टू दिस रीज़न जो मनुष्य के फिनोटाइप्स हैं, जो कि शारीरिक लक्षण हैं, वो चेंज हो जाते हैं। कि किसी भी स्थान की भौतिक और प्राकृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप जीन्स में कुछ चेंज हो जाता है, वो मनुष्य के फिनोटाइप्स जो उसके शारीरिक लक्षण हैं उसमें परिवर्तन कर देते हैं। इसको म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। कि अचानक से जो परिवर्तन आ जाता है वो म्यूटेशन होता है। फिर है प्राकृतिक चयन, जिसको कि नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। जो आपके नेचुरल एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक दशाएं हैं, उसकी विभिन्नता का प्रभाव, कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट की डिफरेंसेस हैं उसका इफ़ेक्ट जीन्स पर पड़ता है, और जिसके कारण कि जीन एक्टिव और इनएक्टिव हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे इस प्रकार से समझा सकते हैं कि शीत व शीतोष्ण जो आपके सब ट्रॉपिकल रीजन्स और आपके शीत प्रदेश हैं, उनमें जो जीन्स है वो एक्टिव रहता है,
जिस कारण की ह्यूमन जो कलर है वो बॉडी का जो कलर है जो आपके वो वाइट हो जाता है। और ट्रॉपिकल्स जो कि उष्ण कटिबंध में जो जीन्स है वो इनएक्टिव हो रहता है या निष्क्रिय रहता है, जिससे कि जो कलर्स है बॉडी का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये आपके जीन्स के एक्टिव और इनएक्टिव होने के कारण होता है। फिर है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन प्रवाह उसको कहा जाता है। किसी भी प्राकृतिक या मानवीय कारण से, किसी भी नेचुरल या फिर आपके ह्यूमन कॉजेज़ के कारण से, शारीरिक कमी से, या फिर जो मनुष्य की आपके बॉडी के अंदर कोई आपके कमी उत्पन्न हो गई है, उसके कारण जो जीन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जो जीन का प्रवाह है जो कि आपके पेरेंट्स से आपके उसके जो संतान है उसमें आ रहा है, वो रुक जाता है। तो क्या होगा, उसकी संतति में, उसकी संतान में वो आपके जीन्स नहीं जा रहे हैं, जिससे कि वो जो संतान है वो नवीन लक्षणों वाली उत्पन्न होगी, जिससे कि प्रजाति, आपके जो प्रजाति है एक नवीन प्रजाति की उत्पत्ति हो जाती है, न्यू रेसेस क्रिएट हो जाती है। फिर है यौन चयन, जिसको कि सेक्सुअल सिलेक्शन कहा जाता है। कई बार विभिन्न प्रजातियों के आपस में वैवाहिक या फिर आपके संबंध होने से, रिलेशन होने से जो संतान उत्पन्न होगी उसमें उन दोनों प्रजातियों के लक्षण होंगे, तो वो एक मिक्स रेस होगी, जिससे कि एक नवीन प्रजाति की उत्पत्ति होती है। पांचवा जो आपके कॉज है वो है प्रजातीय मिश्रण, रेशियल मिक्सचर। तो ये जो विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण के कारण क्या होता है, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ रेसेस है, उनके मिक्सचर के कारण एक नवीन या फिर न्यू रेस का आपकी उत्पत्ति होती है। तो ये कुछ आपके कॉजेज़ हैं जिसके कारण कि एक नई रेस की उत्पत्ति होती है, नवीन प्रजाति आपके देखने को मिलती है। अब इसके बाद में ये जो कारण है मनुष्य की प्रजातीय उत्पत्ति के जो कारण हैं, उसमें बाह्य शारीरिक लक्षण कि मनुष्य के एक्सटर्नल और सुपरफेशियल फिजिकल जो आपके किस प्रकार से आपके की लक्षण है, उसके आधार पे मनुष्य की प्रजातियों का विभाजन किया जाता है। इसमें जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है, जो कि टाइप्स ऑफ आपके ह्यूमन रेस है, मुख्य रूप से विभिन्न प्रजातियों के बाह्य शारीरिक लक्षण, जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं जो कि मनुष्य अपनी आंखों से देख सकता है। ऐसे पार्ट्स कौन से हैं? ह्यूमन फेस, हैंड्स, हेयर, लेग्स, मतलब उसका जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है, उसकी विभिन्नता के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसमें आपके फिर हैं आंतरिक लक्षण या आंतरिक गुण जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कैसे हो सकते हैं? ग्रंथि रस के प्रभाव, जो आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपके ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, उन सब के जो अलग अलग आपके स्त्राव होते हैं, उसके आधार पर मनुष्य की शरीर की लंबाई, लेंथ, नोज, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, केश की बनावट,
फेस स्ट्रक्चर इत्यादि में विभिन्नताएं आती हैं। ये सब मनुष्य के आंतरिक गुण हैं जो जिसपे कि आपके हमको दिखाई जो आपके ग्रंथि रस के प्रभाव के कारण ये होता है। जिन कारणों के आधार पे प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है उन्हें दो भागों में या उनके जो दो भागों में उनको विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट, एक्सटर्नल ट्रेटीज, सेकेंड, इंटरनल ट्रेटीज यानी बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण। अब इसमें जो बाह्य लक्षण है, एक्सटर्नल जो आपके लक्षण हैं वो हैं जो कि बिना किसी यंत्र की सहायता से हमें दिखाई दे रहे हैं, हम अपनी आईज से उसको देख सकते हैं। वो है कलर ऑफ स्किन, हेयर स्ट्रक्चर, हाइट ऑफ ह्यूमन बॉडी, फेस स्ट्रक्चर, आइज कलर एंड लिप स्ट्रक्चर। तो ये जितने भी आपके कारक हैं वो है बाह्य लक्षण। सेकंड है आंतरिक लक्षण। इसमें वो लक्षण है जो कि मानव मापक यंत्र जिन्हें कि एंथ्रोपोमीटर के आधार पर नापा जा सकता है या वर्नियर कैलिपर के आधार पे या कंपास से नापा जा सकता है। इसमें आता है आपके कपाल सूची, कपालधारिता, नासिका सूची, ब्लड ग्रुप जिसको रक्त समूह और शरीर की हड्डियों के ढांचे जो स्केलेटन आता है उसको इसमें रखा जाता है। तो इनके आधार पे मनुष्य की शारीरिक जो बनावट है उसको हम पहचान सकते हैं और प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मनुष्य के बाह्य जो आपके एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के जो लक्षण हैं जिसके आधार पे कि मनुष्य को प्रजातियों में विभाजित किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।